एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है, तो वो अपने ड्राइवर से कहती है कि यहाँ जो पास में ही होटल है वहीं खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि तहकीकात में कितना समय लग जाए। शाम भी हो सकती है और मुझे भूख भी लगी है, तो आज खाना हम होटल पर ही खा लेंगे। तो वो महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तनों को मांज रहा है, उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को दरोगा देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आंखें भर आती हैं। वो जोर जोर से वहीं सबके सामने रोने लगती है। नमस्कार, आदाब। दरअसल ये सच्ची घटना एक साधारण से घर परिवार की है, जिसमें सत्यम अपनी धर्मपत्नी कविता के साथ शहर में रहता था और कविता का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी ऑफिसर बन जाऊं या किसी सरकारी पोस्ट पर या कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाए, जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा कविता अपने दिमाग में विचारों को सोचती रहती थी। लेकिन सत्यम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और 15,000 रुपए उसे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन कविता सत्यम से कह देती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे जरूर कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिले या कोई भी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर लूं। सत्यम की पत्नी कविता उससे बहुत प्यार करती थी। सत्यम भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता था और कह देता था कि ठीक है, इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहती हैं तो पढ़ाई को जारी रख सकती हो। मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं सैलरी के, जो कुछ भी खर्च होने के बाद बचा करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। सत्यम ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती हैं। तो कविता भी काफी तैयारी कर चुकी थी, तो वो भी पुलिस का फॉर्म भर देती है और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसकी मेहनत और लगन आखिर रंग ले आती है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हो जाती है। अब सत्यम और कविता दोनों ही बहुत खुश थे। कविता एक महिला दरोगा बन चुकी थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सत्यम और कविता दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खुशखबरी देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आता है तो कविता को बहुत मुबारकबाद देता है। मुबारक हो, आप तो एक दरोगा बन गई हैं। सभी लोग आते हैं और कविता को बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई है। सत्यम के भी जितने यार दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस विभाग से भी बड़े बड़े ऑफिसर उन्हें घर पर मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो सत्यम से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं? तो सत्यम बता देता था कि मैडम अपने रूम में होंगे। सभी लोग डायरेक्टली कविता के पास जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हुए बधाई देते हैं। सत्यम को ये सब बातें नागवार गुजरती हैं, तो वो सोचता है कि जो कोई भी व्यक्ति आता है वो सीधा पहले मेरी पत्नी के ही पास जाता है, उसी से मिलता है, उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसकी ही जय जयकार लगाए हुए है। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता, न मेरा कोई मान सम्मान करता है। मेरी इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू नहीं रही। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूं। अरे मैंने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचाकर सारा पैसा खर्च किया, उसे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर उसने इस मकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात करने को तैयार नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। कुछ इस तरह की बातें सत्यम के दिलो दिमाग में बस जाती हैं और वो फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहूंगा जिनके सामने मेरी कोई इज्जत नाम रुतबा ना हो। सत्यम अपना अटल फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से
तलाक चाहिए और वो अपनी पत्नी पर कई झूठे सच्चे आरोप लगाकर उससे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। लेकिन कविता को कुछ समझ नहीं आ पाता। वो सत्यम से कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं और आप कितने प्यार से रह रहे थे और ये आप ही की तो सफलता है जो मैं आज एक सब इंस्पेक्टर बनी हूँ। आप ही ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और अब जब मैं कामयाब हो चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो। सत्यम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कविता अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप ही की बदौलत हूँ। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी होंगी, ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि पत्नी को जब पति पढ़ाता लिखाता है और जब वो पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है या कोई सरकारी टीचर या डीएम एसडीएम बन जाती है तो तब वो पत्नियां अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। उनसे डिवोर्स लेने का विचार अपने दिमाग में बसा लेती हैं, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि मैं एक अधिकारी हूँ और मेरा पति तो एक बेरोजगार मजदूर है, छोटी मोटी नौकरी करता है, इसके साथ मैं रहूंगी तो मेरी ही इज्जत कम होगी। लेकिन कविता के दिलो दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि मुझे मत ठुकराइए, मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल मत कीजिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। लेकिन सत्यम के सर पर भूत सवार था। वो कविता की कोई बात नहीं सुनता और कविता से डिवोर्स ले लेता है। अब कविता अपने पति को छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है और सत्यम इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। अब कविता भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन ये नौकरी तो मेरे पास ही है जो कि मेरे पति की बदौलत मुझे मिली और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से निभाऊंगी, हमेशा अपना फर्ज अदा करूंगी और इस नौकरी पर कभी किसी तरह से कोई आंच नहीं आने दूंगी। और फिर कविता अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 2 साल के बाद कविता का ट्रांसफर होता है और संयोग से उसका ट्रांसफर उसी शहर में हो जाता है जहां सत्यम जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, कविता एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर किसी केस की जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। दोपहर का समय था तो उनको भूख लगती है। वो अपने सिपाही ड्राइवर से कहती है कि यहाँ कहीं आसपास में कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं तहकीकात करने में कितना समय लगेगा, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़े आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। कविता होटल के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उनके पति सत्यम, जिसका उससे 2 साल पहले ही तलाक हो गया था, वो इसी होटल में झूठे बर्तनों को साफ कर रहा है, उन्हें धो रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर कविता के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब जब सत्यम अपनी पत्नी को देखता है तो मारे शर्म के अपनी गर्दन को पैरों में दबा लेता है और वहीं एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो वहां से खड़ा भी हो जाए। तो कविता ही उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे और 15,000 रुपए महीना कमा रहे थे, और अब तो तुम अकेले भी हो और तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी भी कर ली है। तो सत्यम भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। तो कविता पूछती है, तो ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आ गई, क्या दुविधा थी जो कि इस होटल में झूठे बर्तन साफ करने का काम कर रहे हो? बताओ मुझे कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है। अपनी पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर सत्यम की आंखें भर आती हैं
वो भी रोने लगता है और बताता है कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था वो शहर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहां रहा नहीं गया। मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरे पैर में चोट लग गई और जब मैं छुट्टियां लेकर कंपनी में बाद में नौकरी करने गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने रूम पर ही आ गया। कुछ दिनों तक रूम पर ही फ्री रहा, तो जो कुछ भी पैसा कमाया था सभी पैसे दवाइयों में खर्च हो गए। लेकिन उसके बाद मैं दर दर भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल पाई और एक एक पैसे के लिए मैं मोहताज हो गया। पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर आना पड़ा। यहाँ आया तो मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ तो सभी कामों पर लड़के लगे हुए हैं, कोई काम अभी ऐसा नहीं है जो तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक काम है, अगर करना चाहो तो यहाँ झूठे बर्तन साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मैं अभी से तुम्हें ये नौकरी दे सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं, और तभी से मैं ये झूठे बर्तन साफ करके अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो कविता उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और तुम मुझे तलाक देकर ही माने। मगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी उतना ही प्रेम करती थी जितना कि दरोगा बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और न आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ये सब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि तुमने मुझसे तलाक क्यों लिया। क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सजा तुमने दी? तो सत्यम बताता है कि जब तुम दरोगा बनी तो जो कोई भी तुमसे घर पर मिलने के लिए आता, तुम्हें बधाई देने के लिए आता, तो वो सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता था। मुझे कोई कुछ नहीं समझ रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। ये बात सत्यम के मुंह से सुनकर कविता कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको यही लग रहा था कि तुम्हारी इससे इज्जत कम हो रही थी तो आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, मैं तुम्हारी खातिर उस नौकरी को छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से दूर न होने देती। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। सत्यम, अब तुम ये बर्तनों को मांजने का काम बंद करो, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार फिर से आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे फिर से अपना लो, मुझे फिर से अपना लो सत्यम। उसे गले से लगाकर वो रोने लगती है। तो सत्यम अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो आपके काबिल नहीं हूँ। तो कविता कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे, आज भी हो, लेकिन आपके गलत फहमी और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए थे। कहते हैं ना कि गलत फहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है, और कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ हुआ है। तुम्हारे दिलो दिमाग में जो गलत फहमी थी कि मेरी कोई इज्जत नहीं रही, बस इसी कारण तुमने मुझे तलाक दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसीलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर थी और सभी लोग मुझे बधाई दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाती है तो पति का तो अपने आप ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो, हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट तक पहुंच गई है। लेकिन आपके अंदर ये गलत फहमियां कहां से पैदा हो गईं? लेकिन अब सभी बातों को भुलाकर मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन सत्यम अभी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर भी कविता उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आती है। ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और एक बार फिर से
कविता अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन अब अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कविता के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? जो उसने सत्यम के साथ किया, क्या वो सही था? और सत्यम की सोच के बारे में आप क्या राय देंगे?